जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी मैंने पहले भी बताया कि गुरु जी का टेलीपैथी से ही मैसेज आता था कि जल्द ही तुझे मेरा ब्लेस्ड किया हुआ स्वरूप मिलेगा और जल्द ही तेरे घर मेरा स्वरूप आने वाला है। संगत जी, गुरु जी के आश्रम से मुंबई से थोड़े दिनों पहले ही गुरु जी का बड़ा स्वरूप मिला। टीचर्स डे वाले दिन गुरु जी का सबसे पहले तो लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। संगत जी, मैंने पहले अभी 2-3 महीने पहले गुरुजी महाराज से ये अरदास भी की थी कि गुरुजी महाराज मुझे आपका बड़ा स्वरूप चाहिए। तो संगत जी, गुरुजी यह भी मुझे कहते थे कि तेरी अरदास कबूल हो गई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि कौन सी अरदास कबूल हुई है। गुरुजी महाराज बार बार कह रहे हैं तेरी अरदास कबूल हो गई है। तो और संगत जी, जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी तब गुरुजी का वहाँ मुझे बैसाखी वाले दिन गुरुजी के पॉकेट स्वरूप मिले थे, गुरुजी की लाल चोले में। और वही लाल चोले में गुरुजी महाराज का बड़ा स्वरूप अभी ब्लेस किया हुआ स्वरूप गुरुजी महाराज का मिला है। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उस दिन मैं जब आई तो मैं मेट्रो से आई थी, तो मेट्रो में बहुत ज़्यादा रश था जिसकी वजह से जो बड़ा स्वरूप था वो थोड़ा सा दब गया था एक जगह से। तो मैं सबसे पहले तो माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज से उसके लिए। संगत जी, मैंने घर आने से पहले सबसे पहले गुरुजी महाराज का स्वरूप फ्रेम के लिए दिया। और संगत जी, अगले ही दिन मैं पूरा दिन गुरुजी महाराज ने बोला कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तू जल्दी से अपना पूरा घर साफ़ कर ले और मेरे स्वागत की तैयारी कर ले। संगत जी, मैं उसी दिन से 5 सितंबर को जब मैं घर आई तो मैंने आते ही सबसे पहले घर साफ़ करना शुरू कर दिया। थोड़ा थोड़ा मैंने घर बेडशीट चेंज कर दी। जिस जगह गुरुजी महाराज का स्वरूप लगाना था वहाँ फटाफट से वो जगह खाली करी वहाँ, और टेबल लगाई छोटी वाला। सारे कपड़े धोए संगत जी, जो जो मुझे धोने थे। उसके अलावा संगत जी, मैंने नेक्स्ट डे घर के जाले साफ़ किए, पंखे साफ़ किए और घर में झाड़ू पोछा किया। उसके बाद मैं मार्केट गई तो मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन वहाँ जाने के बाद में मैंने बांदरवार ली और गुरुजी महाराज के स्वरूप के लिए उनके माला ली। एक छोटा सा मुझे, मैं जो हम जैसे हम दुपट्टा लगाते हैं गुरुजी महाराज के, तो वैसे ही एक मोर की डिज़ाइन में किया हुआ एक छोटा सा एक और मुझे मिला, जो वो भी मैं लेकर आई। गुरुजी महाराज ने मेरी सारी शॉपिंग करवाई बहुत अच्छे से। मैंने एक जोत के लिए दीपक लिया। उसके अलावा संगत जी, फूलों की व्यवस्था करी। मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि शाम को आप फूल लेकर आइएगा। संगत जी, मेरे घर पर अभी गणपति बप्पा भी नहीं थे। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उस दिन गणपति बप्पा और माँ लक्ष्मी जी की भी दोनों भी वो भी आए साथ में गुरुजी महाराज के। और संगत जी, जब मैं जिस शॉप पे मैंने फ्रेम के लिए दिया था वहाँ मैं बीच में देखने गई तो उन्होंने बताया हाँ, आपके गुरुजी का स्वरूप फ्रेम हो चुका है पूरी तरह। अच्छा फ्रेम किया उन्होंने बहुत। तो संगत जी, मैं बस यही कह रही थी गुरुजी महाराज, अब आप जल्दी से यहाँ से चलिए, बस अब आप अपने घर चलिए। तो संगत जी, मैं शाम को क्योंकि उस टाइम घर पर मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी तो मैं उस टाइम तो गुरुजी महाराज को नहीं लेकर आई। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप आज शाम को थोड़ा जल्दी आइएगा घर पर। तो उन्होंने पहले तो कहा कि वो 5 बजे आ जाएंगे, लेकिन संगत जी वो 6 बजे आए और उस दिन गणेश चतुर्थी की वजह से बहुत भीड़ थी। संगत जी, थोड़ा लेट हुआ, फिर मैंने तैयारी भी पूरी करी। मैंने उस दिन छोले और काले चने और भटूरे लंगर प्रसाद में रखा, साथ में सफ़ेद रसगुल्ले और समोसा प्रसाद, समोसा और चाय की जगह कॉफ़ी प्रसाद रखा मैंने। संगत जी, पहले तो चाय का ही था, लेकिन जब मैं गुरुजी महाराज को लेकर आई घर, गुरुजी महाराज घर आए, उसके बाद संगत जी जब सत्संग शुरू किया तो जैसे ही चाय बनाने जा रही थी, पता नहीं कि गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने ही ऐसे ही लगा कि नहीं, कॉफ़ी बना।
तो तुरंत संगत जी मैंने कॉफ़ी बनाई और कड़ा प्रसाद बनाया, समोसा प्रसाद बनाया। फिर मैंने लंगर प्रसाद में गुरुजी महाराज को काले चने और भटूरे भोग में लगाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छा लगा गुरुपा आप घर आए हो। अब घर बहुत अच्छा लगता है। मैं गुरुजी महाराज के बड़े स्वरूप के सामने जाके उनसे बात करती हूँ, उनसे कुछ भी बोलती हूँ, तुरंत मन में वो विचार डाल देते हैं, तुरंत मुझे उत्तर देते हैं। लख लख शुक्राना बाबा महाराज, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि बहुत दिनों से कह रहे हैं कि जल्दी तुझे बड़े मंदिर से बुलावा आने वाला है, तैयारी कर ले। पता नहीं जो भी है, मुझे नहीं पता अभी तक कि मैं कैसे जाऊंगी क्या है, लेकिन गुरुजी महाराज को सब पता है। उसके लिए भी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। एक मैं गुरुजी महाराज से संगत जी एक और माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे अभी टेलीपैथी से कल भी मिला कि तू बार बार एक गलती करती है और मेरा अपमान करती है, तो उसके लिए तू माफ़ी मांग, नहीं तो तुझे भुगतना पड़ेगा। मैं सबसे पहले माफ़ी मांगती हूँ और मैं इसी के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी महाराज शायद मुझे यही कह रहे हैं कि किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। संगत जी, अभी मतलब मैं अपनी मदर इन लॉ से जब फ़ोन पर बात करती हूँ तो अभी थोड़ा मेरी देवरानी भी नई आई है, तो वो घर पर थोड़ा अभी बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो पा रही। जो भी है, लेकिन किसी के लिए गुरुजी कहते हैं कि आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। वो भी अभी नई है, उसको भी एडजस्ट लगेगा, उसे भी टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। और इधर से मेरी मदर इन लॉ को भी थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। मैं तो यहाँ रहती हूँ, वो राजस्थान रहते हैं, तो मदर इन लॉ फ़ोन पर बताती है, तो बस वही मैं गुरुजी महाराज से उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ। हमें बात ही नहीं करनी है बिल्कुल भी, चाहे कोई भी बात हो, किसी की निंदा चुगली क्या, हमें किसी के लिए कोई ऐसी बात करनी ही नहीं है। ये गुरुजी महाराज, मैं आपसे बस यही कहूँगी कि मेरी मदर इन लॉ फ़ोन पर ऐसी बात करे ही ना बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल भी उनसे नहीं पूछूंगी कुछ भी और नहीं बात करूँगी बस। और मेरी देवरानी भी बहुत अच्छे से रहे, उसे भी आप मतलब वो अच्छे से रहे, बस जो भी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुपा, लव यू गुरुपा। संगत जी, मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी, शुक्राना गुरुजी। मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ। मेरा ये पहला सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे गुरुजी जब से मिले हैं, मुझे बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग मिलती है। हर रोज़ मुझे किसी न किसी रूप में, कभी तितली के रूप में दिखते हैं, रंग बिरंगी, कभी हरी, कभी काली, कभी पीली, रंग बिरंगी तितलियों के रूप में हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे ब्लेस करते रहते हैं, जिससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे परिवार को भी गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। मुझे गुरु साहब जुड़कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी नकारात्मक जितनी स्मृतियाँ हैं वो सब भी नष्ट हो रही हैं। मुझे गुरुजी के साथ बहुत जुड़ने पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनकी सत्संग सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ मैं अपना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो थैंक यू सो मच संगत तांडी जी, जो कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।